एक खिलाड़ी के मेडल जीतने पर ये देखिए, ये 1 मिनट, ये शिवेक शेरावत है जिसने नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये देखिए उसका काफिला, ये जोरदार स्वागत करते हुए गांव के लोग, और ये इधर देखिए डीजे पर स्वागत होता हुआ, ये देखिए ये शिवेक शेरावत है। ये देखिए ये नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर से शिवेक शेरावत है, और ये अब यहाँ सिंघवा गांव के भांजे हैं, कपूर सिंह का भांजा यहीं पर रहते हैं ये, इनका स्वागत यहीं पर जोरदार तरीके से किया गया है। और नेशनल हाईवे नंबर 9 पिपला पुल से लेकर इनको लिया गया है यहाँ बड़े काफिले के साथ। और ये देखिए ये गाड़ियों का बड़ा काफिला, और आगे काफी मात्रा में बाइक हैं। तो ये देखिए ये जाते हुए शिवेक का स्वागत करती है उसकी नानी मम्मी। ये शिवेक हैं, ये देखिए 15 से 18 नवंबर 2021 को आयोजित 9th एशियन ड्रैगन बोट चैंपियनशिप चंबा हिमाचल प्रदेश में आयोजित जो चैंपियनशिप थी, ये थी 9th एशियन ड्रैगन बोट चैंपियनशिप। इसमें सिल्वर मेडल जीतने पर शिवेक और साथ में इनके सीनियर कोच है रविंद्र धनखड़ और जयदीप सांगवान जो जूनियर कोच हैं, और वो आज सिंघवा गांव पहुंचे हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 9 से शिवेक को वहां से बड़े स्वागत के साथ और बड़े गाजे बाजे के साथ यहाँ लाया गया है, और गांव सिंघवा खास की तरफ से इनका यहाँ जोरदार स्वागत किया गया है। ये देखिए गांव के मौजूद और परिवार के सदस्य। गौरतलब है कि शिवेक यहाँ भांजा है सिंघवा गांव का, और इनका ननिहाल है, और बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद इन्होंने यहीं रहना शुरू किया और यहाँ पढ़ाई की, और खेलों में बड़ा रुचि के साथ इन्हें योगदान किया। और अब उसका परिणाम ये रहा कि 9th एशियन नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आज आपका संदेश की टीम मेरे साथ पहुंची है गांव सिंघवा खास में, और यहाँ एक शिवेक नाम का लड़का है जो कि सिंघवा गांव का भांजा है, और ये ड्रैगन बोट के अंदर नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और साथ में उनके कोच हैं और गांव के मौजूद हैं, साथ में एडवोकेट राणा साहब हैं और पन्नू साहब और वकील साहब, ये सारे इनके साथ हैं। और ये गांव सिंघवा खास के मौजूद आदमी और इनके साथी हैं। ये देखिए ये गांव सिंघवा खास का भांजा है। तो बचपन से ही इनके पिताजी एक्सपायर होने के बाद ये यहीं रहना शुरू किया और खेलों में बड़ी इनकी दिलचस्पी रही, तो इन्होंने यहाँ गांव में रहकर पढ़ाई भी की और साथ साथ में खेलों में काफ़ी उत्साहित परिणाम इन्होंने दिए हैं। और अब ये देखिए
ये गांव में इनका पूरा परिवार इसका ननिहाल का, और ये साथ में कोच इनके। और आइए अब कोच साहब से भी और शिवेक से भी हम बात करेंगे। हाँ जी, आज हमारे बीच में हमारा लाडला जोता भांजा शिवेक सिल्वर मेडल जीत के आया है। उनके साथ में उनके कोच और मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में आशी से पूर्व में पार्षद पानू साहब, साथ में वकील राणा साहब और साथ में हमारे सर्वे सिंधु जी एडवोकेट आशी पहुंचे हैं। और इनका यहाँ पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ पहुंचने पर हम वकील साहब को भाई वजीर सिंह पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। कोच साहब को पगड़ी पहनाए, तालियों से स्वागत करेंगे। जय जी। ये कोच साहब का स्वागत किया जा रहा है। ये शिवेक के कोच है जयदीप सांगवान, रविंद्र धनखड़ सीनियर कोच है इनके। ये बीच में शिवेक है, एडवोकेट सिंधु साहब, एडवोकेट और पूर्व जिला पार्षद पानू साहब, राणा साहब, साथ में आए हुए अतिथिगण, जिला साहब, पूर्व जिला पार्षद सुरेश पानू को पगड़ी पहनाते हुए, साथ में सिंधु साहब और राणा साहब, इनका भी यहाँ गांव सिंगवा की तरफ से स्वागत किया गया। इन्हें भी मान सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाई जा रही है। ये तीनों वकील साहिबान का यहाँ सिंगवा गांव की तरफ से स्वागत किया गया। और आज जो मेडल जीत के आए हैं हमारे बीच में, हमारे भांजे को हमारे गांव की जो युवा ग्राम वेलफेयर सोसाइटी है वो भी मेमेंटो और 1100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कमेटी के प्रधान भाई अशोक, विनय कुमार जी, बीडीसी मेंबर सोनू, ये गांव की युवा समिति है वेलफेयर कमेटी, उसकी तरफ से यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए कमेटी के सदस्यगण और पदाधिकारी, प्रधान, ये यहाँ स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, ये शिवेक को समृति चिन्ह प्रदान करते हुए और 1100 रुपये नकद देकर इनको सम्मानित किया गया। सिंधु साहब एडवोकेट को आशीर्वाद देते हुए, राणा साहब ने भी आशीर्वाद दिया है। और सुरेश पानू पूर्व जिला पार्षद और एडवोकेट, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे हैं, वो भी यहाँ हाजिर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये 5000 रुपये से
पूर्व जिला पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पानू एडवोकेट शिवेक को सम्मानित करते हुए ये देखिए ये बड़े दुलार के साथ इनको सम्मानित करते हुए और 5,000 रुपये देकर सम्मानित करते हुए सीनियर एडवोकेट सुरेश पानू कांग्रेस नेता हैं, उधर राणा साहब, सिंधु साहब वकील और ये कोच साहब। साथ में ये परिवार के लोग जो शिवेक का या नानका है सिंगवा खास गांव में। दिखाया दूंगा तुमने। ये बुजुर्ग सम्मानित करते हुए शिवक को और ये रमेश कुमार देवता शिवक को सम्मानित करते हुए ये शिवेक की नानी और मम्मी बहनें, ये देखिए ये कोच साहब को और शिवेक को सम्मानित करते हुए ये आशीर्वाद देते हुए दोस्तों, आज हम यहाँ शिवेक के साथ हैं और उनके साथ हैं उनके कोच जयदीप और संगवान साहब और दूसरे हैं रविंद्र धनखड़ जी जो सीनियर कोच हैं। तो आइए मैं उनसे रूबरू हूँ। शिवेक ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एक सिल्वर मेडल जीता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो उनके कोच साहब से बताते हैं कि किस तरह उन्होंने ये तैयारी की। तो जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। तो आपने किस तरह ये गेम अपने, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में कम है, ज़्यादा साउथ का गेम है, तो किस तरह ये आपने इसमें आपकी रुचि पैदा हुई और किस तरह ये आपने इसको तैयारी की? ये मैंने गेम पहले चंडीगढ़ में सुखनालेख में देखा, तो मैं वहाँ से स्टार्टिंग किया। तो मैं 10 साल ये गेम किया, उसमें मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेला। उसके बाद मैं NIS की और मैं साई साउथ में वहाँ एज ए कोच वहाँ रहा। तो फिर उसके बाद मैंने 2 साल बाद ये देखा कि भैया जो हमारी स्ट्रेंथ है हरियाणा की, हम हर गेम में एडवांस हैं, तो हम इस गेम को मैं डेवलप करने के लिए मैं साई साउथ छोड़ के फिर हरियाणा में अपना वाटर बॉडी कोई नियर बाय मेरे ऐसी नहीं थी कि जहां हमें 2 किलोमीटर का लंबा कोर्स मिल सके। चंडीगढ़ में हमारे लोकल बच्चे जाके वहां रहना खाना और मैनेज नहीं हो सकता था। तो फिर सालावास में एक JLN नहर है, वहाँ पे मैंने इसकी स्टार्टिंग किया। और जो हमारे हरियाणा कैकिंग कनोइंग एसोसिएशन में अभी मनजीत सिंह जी हैं जो सेक्रेटरी हैं जनरल, और वो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, उन्होंने मेरी इस काम में काफ़ी मदद की जी। क्योंकि उन्होंने जो हमें इक्विपमेंट चाहिए था, इसमें काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट होता है खेलने का भी, और जो पैडल बोट्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने सब मैनेज कराए। आज जो हरियाणा का ऑल इंडिया में जो अभी 15 से 18 नवंबर हिमाचल के चंबा में नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हुई, उसमें हमारा जूनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज, सीनियर वुमेन में हम ओवरऑल ट्रॉफी लेके आए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोच साहब ने बताया।
तो आपका भी इसमें योगदान है शिविर को तैयार करने में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं मेडल जीतने पर? जी, मुझे बहुत ही गर्व की बात है। ये कोच साहब के पास मैंने इन अकेडमी में छोड़ के आया था मैं इनको, और इन्होंने उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने डे बाय डे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवाई, और साथ साथ ही इन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रखा। वहाँ के बच्चे कम से कम इन कोच साहब के पास वहाँ पर तकरीबन बाहर के भी, करनाल से भी अलग अलग टीमें आते रहती हैं। कम से कम 80 तो वहाँ की लड़कियां हैं, और जो डेली प्रैक्टिस करते हैं। और वहाँ पर हमारे कोच साहब हैं ये रविंद्र धनखड़ जी, बहुत अच्छे पुराने सीनियर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं, और मैं इनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, ताकि ये आगे धीरे धीरे ऐसे ही लगातार अगली बार और ट्रॉफी हमने ली है इस गेम में, अगली बार और इससे अच्छा रिजल्ट आए। तो ये धनखड़ साहब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इसके बारे में उन्होंने भी काफी प्रशंसा की है, जो कि जूनियर कोच है। और अभी मैं शिवेक से बात करूँगा कि उनको ये शौक कैसे पैदा हुआ। हाँ तो शिवेक, कैसा लग रहा है आपको ये मेडल जीत कर? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? ये मेरे काका जी ने मुझे बताया था कि वो प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने भी बहुत सारे मेडल जीत रखे हैं। फिर उन्होंने बताया, मैं सलाहवास गया, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, और फिर मुझे इस गेम अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। और आगे फिर मैंने नेशनल की तैयारी की, और नेशनल में सिल्वर मेडल लेकर आया। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? क्योंकि हमारे उत्तर भारत में इस किस्म के ना तो बड़े तालाब हैं, और न ही कोई झील इतनी बड़ी है तो बड़े शहर में जैसे सुखना लेक है, बड़खल लेक है, तो वहाँ भी कई बार पानी पूरा नहीं होता है। बड़खल लेक वगैरह मैंने देखा हमने कई बार। तो इतने बड़े तालाब भी अभी कई गाँव में हैं। तो किस तरह ये आपने इसकी तैयारी करी, और नहर में किस तरह ये विपरीत परिस्थितियों में उल्टा और सीधा जो चप्पू से आपने ये चलाई है बोट, तो ये कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा ये करते हुए। इस गेम को और डिफिकल्ट बनाने के लिए हमारे कोच साहब ड्रैगन बोर्ड के पीछे टायर बांधते थे, ताकि और ज्यादा मुश्किल हो, फिर आगे जाके बिना टायर के अगर बोर्ड चले तो आसानी से चले। तो इनको बड़ी कठिन परिस्थितियों में, यानी कि उसके पीछे टायर बांध कर भी इनकी ताकत को आजमाया गया, और उसी का परिणाम है कि कोच साहब ने इनको पूरी तरह तैयार किया, और ये आज पूरे हिंदुस्तान की टीम में अपने नंबर 2 पर, यानी उप विजेता कहें या चैंपियनशिप का दूसरा नंबर, बहुत बड़ी बात है इस उम्र में। और आगे भविष्य में आपका क्या प्लान है? आगे मेरा भविष्य में चाहता हूँ कि आगे गोल्ड मेडल लेके आऊँ नेशनल लेवल पे, और आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो आने वाले जो एशियाई गेम है, तो कोच साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन एशियाई गेम में भी क्या आप इनको तैयार कराने के लिए कोशिश करेंगे? सर, जैसे कि मेरे पास जो 2015 से मैं यहाँ हरियाणा में स्टार्टिंग कराया था, 2016 वर्ल्ड चैंपियनशिप रशिया मॉस्को, 2018 एशियन गेम जकार्ता, और एशियन चैंपियनशिप इटाली चाइना मेडल, और 2019 वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हैं जो हमारे हरियाणा से बच्चे हैं, और वो मेरे खुद के तैयार किए हुए हैं। जैसे कि पिछले 2018 एशियन गेम जकार्ता में जो हिंदुस्तान की टीम गई थी, 12 जैसे लड़कियों की टीम थी, तो 8 वो हमारे जजर हरियाणा से थे। और अभी नेक्स्ट ईयर हमारे 3 बड़े कंपटीशन हैं, एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम जो चाइना में होंगे, और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यूक्रेन में होगी। उसके लिए हमारी काफी अच्छी तैयारियां हैं, क्योंकि हमारे जो लड़के और लड़कियां हैं 2012 से कंटिन्यू इंटरनेशनल लेवल पर मेडलिस्ट हैं। जैसे हमारे मेन प्लेयर विजेंदर खासा और रविंदर बारू, वो अभी 2012 से लगातार अच्छा कर रहे हैं, और हमारा जो रिजल्ट है ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जी, हम हर बार मेडल लेके आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मेरी को ये तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि जितने भी प्रतिभागी इनके सामने हैं, ये उनकी पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं, कोई न कोई मेडल इस खेल के अंदर लेके आते हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि आगे जिस तरह ये शिवेक ने मेडल जीता है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और बच्चे इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? सर, जैसे 2015 में मैंने जब स्टार्टिंग किया, मेरे पास खाली 2 कोटे थी। उसके बाद बच्चे भी मैंने लोगों को समझाने में, क्योंकि हमारी एक स्पोर्ट्स फैमिली रही है, हमारा हरियाणा का जो कल्चर है उसमें कबड्डी, कुश्ती और बॉक्सिंग तक हम सीमित थे। बट अब जो हमारी स्ट्रेंथ थी और इंडोरेंस हमने इस गेम पे पकड़ बनाई, तो अभी धीरे धीरे हमारी स्टेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है इसी चीज का जी। कम से कम 800 बच्चे हरियाणा में इस चीज के अभी।
तो अभी प्रतिभागी 800 बच्चों को तैयार किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि वो भी कुछ न कुछ देश के लिए करेंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त उनको प्लेयरों को तैयार करेंगे। इन सब के साथ आपका संदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। तो आज हम यहाँ सिंगवा खास गाँव में हैं और ये शिवेक ने जो राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल जीता है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ गांव सिंगवा खास में एक प्रोग्राम था जो कि इनका ननिहाल है और गांव ने बड़ी खुशी से इनका स्वागत किया है और पूरे परिवार में खुशी का आलम है। और आज यहाँ एक प्रोग्राम किया गया, उस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं 3 सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, राणा साहब हैं, सरव सिंधु हैं और सुरेश पानू एडवोकेट हैं जो कि एक बड़े कांग्रेस नेता भी हैं और हमारे वार्ड के पूर्व जिला पार्षद भी हैं। तो आज इस अवसर पर ये मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हैं। तो आइए मैं इनसे मुखातिब हूँ। तो हाँ जी पन्नू साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आपको सिवेक ने जो ये मेडल जीता है और आप यहाँ बतौर चीफ गेस्ट पहुँचे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है हमारे को, क्योंकि हमारा भंजा सिल्वर मेडल पूरे ऑल इंडिया में लाया है और हम आशा करते हैं कि पूरे मतलब आने वाले इसमें प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल लेके आएगा। तो ये पन्नू साहब हैं और इन्होंने इनकी उम्मीद जताई है कि आगे भी इसी तरह जीत का जश्न मनवाते रहेंगे। तो हरियाणा में पूरे देश में आजकल खेलों में प्रगति हो रही है और उसमें बहुत बड़ा योगदान हरियाणा का है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार की खेल नीति या कहाँ से ये शुरुआत हुई? ये जो ड्रैगन बोट की वो है प्रतियोगिता, ये अपने हरियाणा में बहुत कम है, मतलब उत्तरी भारत में कम है। तो हरियाणा सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे नए नए लड़के बहुत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, जिसको मतलब निखार के सशक्त करना चाहिए। सरकार ने आगे लाना चाहिए बच्चों को, ऐसे बच्चों को सहायता करनी चाहिए। ऐसे बच्चों की जो तक सहायता निकली पिछली गवर्नमेंटों में तो काफ़ी योगदान था, मतलब खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन इस समय नहीं मिल रहा। ये थोड़ा सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तो इनका कहना है पन्नू साहब का कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो खेल नीति कुछ ऐसी बनती हैं, हरियाणा का देश के खेलों में बहुत बड़ा एक हिस्सेदारी है और यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ तैयार किए जा सकते हैं। और जितने परिणाम अब पूरे देश को देखते हुए काफ़ी हरियाणा आगे निकल चुका है खेलों में और ये और भी आगे बढ़ सकता है अगर सरकार की नीति सही हो। आपका संदेश में इनका भी स्वागत है और जिस प्रकार से खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं और शिवेक ने खासकर हमारे क्षेत्र का नाम यहाँ रोशन किया है, तो मैं आपका संदेश की तरफ से इनको भी बधाई देता हूँ।